वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 जून 2025 और 16 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 जून को वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो वैश्विक पवन दिवस है ये पवन ऊर्जा की शक्ति, उसके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये वैश्विक पवन दिवस? 15 जून को। जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना इंडिया दुनिया भर में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 3 जून सुन के 3 मई याद आ जाना चाहिए। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया था और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 151वें नंबर पर रहा था और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर रहा था। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और होस्ट कंट्री क्या था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। ये जितने भी मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये जून के 2nd वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज शाम को 5 बजे ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बेकली वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे? तो ये मुंबई में खुलेंगे और ये हैं वो 5 विदेशी यूनिवर्सिटीज़ जिसके कैंपस मुंबई में खुलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई? तो ये DFCC बैंक कहाँ की है? ये श्रीलंका की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, इसे पाक जलडमरू मंडल और इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं। ये जो इमेज है ये आपके माइंड में छप जानी चाहिए। ये श्रीलंका का सबसे बड़ा श्रीलंका का नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। इसका नाम है मित्रा विभूषण। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। कौन सी? मित्र शक्ति। अभी पोसोन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माओ ओमन थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की
और 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने एबी हरित ऊर्जा क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हरित ऊर्जा क्षेत्र के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी सेल इंडिया के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये सेल इंडिया ये एक क्रूड ऑयल की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का कार्यकाल आरबीआई ने 6 माह के लिए बढ़ा दिया है? तो प्रशांत कुमार ये पता है किस बैंक के सीईओ हैं? ये यस बैंक के सीईओ हैं। इनका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 6 अक्टूबर 2025 से ये अगले 6 महीने का कार्यकाल इनका बढ़ जाएगा। 6 अक्टूबर 2025 तक तो अभी तक कार्यकाल है इनका, और 6 अक्टूबर 2025 से आगे 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एयर इंडिया 171 ये जो एयर इंडिया की 171 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, इसका जांच का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसकी जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन। कौन है? गोविंद मोहन। ये हैं गोविंद मोहन और ये केंद्रीय सचिव हैं। ये एयर इंडिया की जो अभी 171 फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसका जांच का जो पूरा पैनल बनाया गया है उसका ये नेतृत्व करेंगे। अच्छा, अभी NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। सतपाल भानु को LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सिंह मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। और अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगाया? तोतापुरी आम ये कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अब इस पर बैन लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक सुनते ही क्या याद आना चाहिए? कॉफ़ी, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक सुनते ही कॉफ़ी याद आ जाती है। तमिलनाडु सुनते ही क्या याद आना चाहिए? लौंग। क्या? लौंग। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। दूध, जब भी आप दूध पियो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भारत में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया और कर्नाटक की गवर्नर है थावर चंद गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरवेज हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। और भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज्य सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो ये वियतनाम शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वियतनाम, मैप में देखो ये है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लुओंग क्वांग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अच्छा, वियतनाम अभी एक फ्रूट के उत्पादन में दुनिया भर में नंबर 1 बना है। मैंने आपको बताया था, याद है? वियतनाम ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। कौन सा फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में वियतनाम अब दुनिया में नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सुरुचि सिंह ने
महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं सुरुचि सिंह। इन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विश्व निशानेबाजी में अभी सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी? तो ये दिल्ली सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी उस टाइम शराब घोटाला बहुत चर्चा में रहा था और सरकार जाने का एक बहुत बड़ा रीजन भी शराब घोटाला ही था। और अब ये दिल्ली की जो नई सरकार है ये नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये बीजिंग में शुरू हो रहा है। ये 17 जून से 25 जून तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये है साइप्रस। प्रधानमंत्री मोदी अभी साइप्रस गए हैं। ये 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा है। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पहले चरण में साइप्रस पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की? तो अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर होना था और इसकी मध्यस्थता कर रहा था ओमान। अब ओमान ने इसको रद्द करने की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इजराइल ने ईरान पे अटैक किया और फिर ईरान ने भी इजराइल पे अटैक किया। तो इजराइल और ईरान के बीच अभी सिचुएशन हाईली टेंस्ड है और इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता का छठा दौर होना था इसको ओमान ने रद्द कर दिया है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान है हैतम बिन तारिक। अच्छा, अभी इंडिया और ओमान के बीच भारत में गोवा तट पर एक एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम याद है? मैंने बताया था आपको, नसीम अल बहर। क्या नाम था? नसीम अल बहर। इंडिया और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है, अभी हुई थी। कहाँ हुई थी? इंडिया के गोवा में, गोवा तट पर ये हुई थी। याद रखना, नाम याद रखना, नसीम अल बहर। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये पूरे 1 साल की बुक है और अब इसको मैंने अपडेट कर दिया है। इसका 2nd एडिशन ये आ गया। इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करूंगा। ये बुक आएगी, ये लिमिटेड बुक प्रिंट होंगी। ये बुक आएगी, मैं पूरे मंथ इस बुक को पढ़ूंगा, अपडेट करूंगा और फिर अगले मंथ फिर से लिमिटेड बुक प्रिंट होंगी। यानी कि हर मंथ ये बुक अपडेट होगी और करंट अफेयर्स की ये मोस्ट अपडेटेड बुक बन जाएगी। ये 2nd एडिशन है। 2nd एडिशन में 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स को पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। उसके बाद वन लाइनर करंट अफेयर्स भी हैं और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना। जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है उसे जरूर पढ़ना है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल हैं। ये जितने भी सिटीज़ के नाम लिखे हैं, हर सिटी के आगे बुक शॉप का नाम लिखा है। आप उस बुक शॉप पे जाइए, आपको वो बुक मिल जाएगी। कोशिश करिए आपके सिटी में ये बुक मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? तो ये कुशीनगर में किया है और इसरो ने पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण उत्तर प्रदेश में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने किया? इसरो ने। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। ये हैं वी नारायणन और ये इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन हैं। अच्छा, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ अभी बेंगलुरु की चाणक्य यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत की याजिका हिलेंग ने कौन सा पदक जीता? तो ये हैं याजिक हिलेंग। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश की हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है यानी कि गोल्ड मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला?
तो फैनी ये एक पारंपरिक शराब है और गोवा की पारंपरिक शराब है, इसको अभी जीआई टैग मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप आपके मोबाइल में ज़रूर होगा। आप व्हाट्सएप में जाइए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अच्छा, जून मंथ का जो फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बताया था, उसका पीडीएफ भी मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। इस टेलीग्राम चैनल को आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इससे सावधान रहना, टेलीग्राम खुद ऐड पोस्ट करता है। इस तरह के कोई भी ऐड आए कभी भी उस ऐड पे आपको क्लिक नहीं करना है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मैं डेली का वीडियो पोस्ट करता हूँ उसे आप देख लीजिए, क्विज पोस्ट करता हूँ उसे देख लीजिए, लेकिन कोई भी ऐड आए, इस तरह का कोई भी ऐड आए कभी भी उस पर क्लिक नहीं करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। मैंने आपको बताया सेकंड वीक का वीडियो आज आपको 5 बजे मिल जाएगा शाम को, और ये फर्स्ट वीक का वीडियो है, ये और भी वीकली वीडियोस हैं। ये सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरे करने वाला देश का पहला जिला देव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। डॉक्टर एस मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा, अपना भारत 131वें नंबर पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। जर्मनी के सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है। श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। अभी खान क्वेस्ट अभ्यास भी भारत और मंगोलिया के बीच चल रहा है। अच्छा, कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ले जे म्यूंग को ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।